सर, ये आज जो होली मिलन समारोह का आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया, 315 विधानसभा में, या यहाँ की जो जनता है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं भाईचारगी के लिए? नहीं, हम होली मिलन के इस अवसर पे हर किसी को चाहेंगे, हर जाति वर्ग के लोगों को बहुत सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत हमारी तरफ से प्रेम है उनके प्रति, और हम चाहेंगे कि जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं वो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करें। रोजगार के लिए गांव का किस तरह से विकास हो सकता है, किस तरह से हम लघु उद्योग या उद्यम यहाँ ला सकते हैं। जो हमको ये सुनाई देता है कि यहाँ से लड़के पलायन कर रहे हैं, हमारे जवान, हमारे नवयुवक जाके बाहर छोटी छोटी नौकरियाँ कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये पलायन रुके। ठीक, इसका हमारे तरफ से जो भी यथासंभव हमारी पर्सनल कैपेसिटी में हो पाएगा, ये हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। होली मिलन कार्यक्रम आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं और आगामी 2027 विधानसभा में आप एक उम्मीदवार के सशक्त उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के प्रयास कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न इस समय हमारे पास पता नहीं क्यों बहुत लोगों की तरफ से आ रहा है। बहुत लोग हमारे पास इस तरह से फ़ोन कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, या बहुत लोगों की जो हमारे शुभचिंतक हैं उनका ये बड़ी उम्मीद है कि नहीं हम राजनीति में प्रवेश करें। लेकिन अभी हमारा, अगर हम आपको बताएं तो हमारा वाकई अभी हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद बस ये चर्चाएं इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि अब से पहले मैं बाहर था, अब मैं यहाँ लौट के आया हूँ और अब हम गाँव में अपने लोगों से मिल रहे हैं या जुल रहे हैं। अब से पहले क्या था, ये कार्यक्रम हमारी माँ के द्वारा होता था, तो माँ के द्वारा होता था तो वो निरंतर होता रहता था, लोगों को पता भी था कि हाँ इनकी माताश्री इस तरह के सामाजिक कार्य कराती रहती हैं। हमने करना स्टार्ट किया है, या हमने थोड़ा सा लोगों से, अपने ही लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया है क्षेत्र में, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को जानूँ, समझूँ, तब जाके हम कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक रही बात राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो ये प्रश्न हमारे पास इस समय बहुत आम हो गया है लोगों का। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत लोग कह भी रहे हैं नहीं भैया आप आइए, भैया आप आइए। लेकिन अभी हमारा केवल उद्देश्य जो है वो ये है कि हम लोगों से मिलें, उनकी ज़रूरतों को समझें और सामाजिक कार्य जो भी हमारे प्रति या हमारे परिवार के प्रति हो सके उसको हम करें। जैसे हमने आपको बताया, क्या ऐसा कारण कि युवा आपको दिल में बसाए हुए, हर गली हर नुक्कड़ पर चर्चाएं आपकी है इंसान मणि त्रिपाठी? नहीं, देखिए, युवाओं का तो जो प्रेम हमें मिल रहा है वो निश्चित तौर पे एक अप्रत्याशित प्रेम हमें मिल रहा है। और यहाँ आने के बाद हम अपनी घर में भी ये चर्चा कर रहे थे कि देखो, हम लोग गांव से जिस तरह से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कृति से, अपने संस्कारों से, इंडिविजुअल फैमिली का कल्चर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके विपरीत जब हम आके देखते हैं अपने गाँव में, अपनी मिट्टी में, तो हमें लगता है कि हमारा एक परिवार नहीं है, ये कितना संयुक्त परिवार है। और इससे आपको जो एक बल मिलता है ना, उस बल का हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो बात अभी आपने पूछा युवाओं का, तो युवाओं का तो समझिए वो स्नेह हमें मिल रहा है, और इस स्नेह के पीछे हमें जो लगता है सबसे बड़ा जो वजह है वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा है। पूरे विधानसभा में आपका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय देखिए बस इस वजह से बना हुआ है क्योंकि हमने कहा ना कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका जो शिक्षित है भी या जो शिक्षित नहीं भी है, उन सबके दिल में इसके प्रति एक सम्मान, एक आदमी की आंखों में एक प्यार, तो वही बस प्यार और सम्मान हमको देखने को मिल रहा है कि हम जिससे भी मिल रहे हैं या जो भी युवा वर्ग आ रहा है, बहुत बच्चों के मतलब हम ये कहेंगे उनके अभिभावक भी आके हमसे मिले, जब उनको ये मालूम चला कि भैया ये शिक्षित हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग किया है, एमटेक किया है, फिर पीएचडी किया हुआ है, या सरकारी नौकरी में ऐसे पद पे हैं, तो वो लोग बहुत हमारे पास में आए कि भैया हमारे लड़कवा के क्या करे चाहिए, भाई हमारी बिटिया हाई स्कूल कर ले बाप एक बाद क्या करे, या इंटर कर ले बाप एक बाद क्या करे। तो ये सबसे बड़ा जो युवाओं से जुड़ने का वजह है वो यही है कि युवा कहीं ना कहीं हमसे मिलता है तो उसको ये लगता है कि भैया के सानिध्य में रहेंगे या भैया के आसपास रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ अच्छा हमारा भविष्य होगा। तो यही सबसे बड़ी वजह है। जनता आपको इतना प्यार दे रही है, जनता के कुछ लिए जनता के इसी प्यार को देखते हुए, या हम कह लें कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जिस कदर आके यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से अपना प्यार उड़ेल रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सबको बुलाया या हमने घर घर जाके कोई वो किया, लेकिन बस ये हमने कहा ना कि माँ की वजह से हमारे, और जब हम लोगों ने आना स्टार्ट किया, बात अधूरी रह गई थी,
हमारे धर्मपत्नी ने हमसे ये कहा, अगर आप बात करेंगे तो क्षेत्र के जो भी लोग हैं यहाँ के गांव देहात के हमारे, ये आपको बताएंगे कि अगर देखी जाए तो यहाँ बहुत बड़ी जमींदारी हमारे परिवार की है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद यहाँ के बहुत बड़े खेतिहरों में कुछ अगर गिनती होगी तो उसमें हम लोग भी आएंगे। हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं उनका ये कहना हुआ इन लोगों को देख के, कुछ क्षेत्र में भी हम लोग गए थे। अभी एक यही नगवा गांव है ना, वहाँ पे एक परिवार था, बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि आर्थिक तौर से बहुत ही कमज़ोर परिवार था। मालूम चला कि वहाँ पे बिटिया की शादी तय थी और एक ही जवान बेटा था उनका, जो शादी के 3 दिन पहले गुजर गया। तो ये सुन के निश्चित तौर पे किसी का भी मन एक बार को पिघलेगा या द्रवित होगा। हम जब उस घर पे मिलने गए तो मालूम चला कि अभी भी लोग किस हद तक, चाहे हम गरीबी की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, कि घर की स्थिति ऐसी है कि उस माँ का या उस पिता का दर्द वो देखने को मिल रहा था कि किस कदर से मतलब उनकी बेबसी, उनकी लाचारी उनके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। और हमने जैसे ही ये कहा कि बाबूजी आप जरा सा भी परेशान ना हो बिटिया को लेकर, बिटिया के शादी में अगर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत अगर आएगी तो उसके लिए हम खड़े हैं और उस बिटिया की शादी हम अपने दरवाजे से कराएंगे। तो उनको बहुत ही एक बल मिला और चेहरे पे एक बड़ा सुकून का भाव मिला। तो ये चीज़ें देख के लगता है ना कि हाँ, वाकई यही कमी है हमारे लाइफ में, जो थोड़ा सा हमको दिखता है ना कि कमी या परेशान या बेचैनी कभी दिखती है। तो अगर आप एक भी काम आपके द्वारा, हालांकि हम ये कुछ नहीं करते, सब भगवान के निमित्त ही होता है, भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। इस विधानसभा की जनता ने आपको मौका दिया, तो इस विधानसभा की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी या पहले, तो ये निश्चित तौर पे कह लीजिए कि ये एक प्रेरणा है। माँ लहड़ा वाले के दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के क्षेत्र में बैठे, उन्हीं की माटी है। तो ये चीज़ तो बाकी माता भविष्य में क्या कराती हैं, तो ये सारा हमने मैया के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। उनका जैसा मार्गदर्शन होगा, जैसा प्रेरणा होगी, वो चीज़ होता रहेगा यहाँ पे। हाँ, हमने ये चीज़ जरूर सोचा हुआ है, जो हमने बात बताया अभी, हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि अब हमने ये डिसाइड किया है हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, कि अब हमारी इस जमींदारी से या हमारे इस क्षेत्र से या हमारे इन खेतों से जो भी फसल होगा, जो भी अनाज होगा, वो कोई भी अनाज बिकेगा नहीं। वो अनाज केवल जो भी क्षेत्र के हमारे ज़रूरतमंद हैं, चाहे किसी की शादी पड़ी हुई है, कोई गरीब दुखियारा है, किसी के घर में भोजन की कमी है, तो उनके घर मतलब ये अनाज हमारे खेतों से जो अब निकलेगा वो केवल और केवल बांटने के काम ही आएगा, केवल और केवल लोगों के सहयोग करने के काम आएगा। पोस्ट में है, लेकिन यहाँ फरेंदा विधानसभा की जनता आपको एक विधायक के रूप में देखना चाहती है, तो आप अच्छी पोस्ट सर्विस में हैं, क्या आप अपनी पत्नी को विधानसभा के चुनाव में उतार सकते हैं? देखिए, ये तो आपने मतलब बड़ा ही ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि अब देखिए, मैं तो अभी अब नौकरी में हूँ, अभी हमारी 15 साल की नौकरी लगभग बची हुई है और मतलब हमने नौकरी में भी अपने जितना हो सका, कभी भी समय को देख के नौकरी नहीं किया हमने, और जितना हो सका, चाहे आसपास के लोग या हमारे यहाँ नौकरी में भी बहुत तरह के गार्जियंस आते थे, ठीक है, बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ विभाग में भी होता रहा है, तो हमने नौकरी भी बड़े दिल से की है। और यही चीज़ हम यहाँ भी कहेंगे, जब हम अपने यहाँ क्षेत्र में आ रहे हैं या अपने गांव पे आ रहे हैं या अपने परिवार में अपने लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो अगर निश्चित तौर पे यहाँ के लोग चाहेंगे, ठीक, तो यहाँ की सेवा करने के लिए कोई ना कोई परिवार से जरूर आएगा। पहले भी परिवार में हमारे लोग रहे हैं राजनीति में, जो भी लोग हमें पहले से या परिवार का जो भी बैकग्राउंड जान रहे हैं, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में जवाहरलाल नेहरू जी हमारे घर पे आए हुए हैं, ठीक है, बाबा हमारे यूपी कांग्रेस में बहुत ही बड़े पद पे रहे, और 2 बार नेहरू जी हमारे घर पे आए हुए हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे घर पे आए हुए हैं, और इंदिरा जी भी हमारे घर पे आई हुई हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बहुत स्ट्रांग है, आप सभी लोगों को पता है। हम लोगों का मानना है कि 2027 में कोई न कोई आपके परिवार से विधानसभा चुनाव में आएगा। ये माता रानी चाहेंगे और आप लोगों का स्नेह रहेगा तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रेरणा मिलेगी, कोई ना कोई जरूर आएगा। ठीक।